हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर आजकल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने बात की थी आपके चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स की। आज नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो उनको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम which subatomic particle is present which subatomic particle is present which subatomic particle is present in the nucleus of an atom, in the nucleus of an atom। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा सबएटॉमिक पार्टिकल आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है ना। तो रदरफोर्ड के कारण हम देखते हैं कि प्रोटॉन है उसके अंदर, है ना। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा सबएटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन। ठीक है ना, प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Draw a sketch of Bohr model of an atom with 3 shell. Draw a sketch of Bohr models with 3 shell. बोर मॉडल ऑफ एटम हमें बताना है, ड्रॉ करना है 3 सेल के साथ, है ना। तो किस तरीके से, सपोज ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो पहला शेल ये हो गया आपके पास, देन सेकंड, और ये आपके पास थर्ड सेल हो गया। पहले वाले को क्या कहेंगे हम? n equal to 1 k, second is n equal to 2 k l, third is n equal to 3 m k l m। ठीक है, k l m n होता है ना, k l m n। तो 3 सेल इस तरीके से आपके पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, helium atom has atomic mass of 4 unit. Helium atom has atomic mass. Helium atom has atomic mass of 4 unit. 4 unit and 2 proton in its nucleus. And 2 proton in its nucleus. In its nucleus. ठीक है, आपको बताना हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। हाउ मेनी
neutrons, how many neutrons does it have? Does it have? तो हीलियम एटम है, हीलियम एटम का एटॉमिक मास आपको दिया है 4 यूनिट। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 यूनिट वो दिया गया है। ठीक है, 2 प्रोटॉन है उसके पास। प्रोटॉन कितने हैं? 2 है। हमें न्यूट्रॉन बताने, तो हमें पता है कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट करा हमने एटॉमिक मास को। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास हमारे पास 4 है, 2 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन अगर निकाल लो आप तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे? 4 माइनस 2, तो 2 आपके पास न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना था। 2 प्रोटॉन थे, 4 अगर एटॉमिक मास है तो न्यूट्रॉन 2 ही होंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हमारे पास एटॉमिक मास बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? If K and L shell of an atom are full, if K and L shell of an atom are full, K और L दोनों के दोनों full है, then what would be the total number of electron? Then what would be the total number of electron? What would be the total number of electron in the atom? In the atom. ठीक है, तो हमें पता है कि K और L शेल दोनों के दोनों फुल है। K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। ठीक है, और L में मैक्सिमम होते हैं 8, दोनों के दोनों फुल है। तो टोटल एटॉमिक नंबर कितना हो गया? इसका एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 हो गया, है ना, 10। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर अगर आपके पास 10 है तो 10 ही आपके पास प्रोटॉन होंगे, 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें पूछा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें बनाना है, कैसे बनेगा? फर्स्ट है सोडियम ऑक्साइड, है ना। सोडियम हमें पता है Na, है ना, +1 इसकी वैलेंसी होती है, Na प्लस, ऑक्साइड O2 माइनस होती है। ठीक है ना, ये +1 एक्सचेंज हो जाएंगे दोनों के दोनों। क्या जाएगा? Na के पास 2 जाएगा, O के पास 1 आएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। दूसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम आपका Al सिंबल उसका Al +3 उसके ऊपर चार्ज, उसकी वैलेंसी। क्लोराइड Cl माइनस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। Al के पास जाएगा आपके पास 1, Cl के पास जाएगा 3, क्या बन जाएगा? AlCl
Cl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या था? थर्ड था सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, सोडियम Na+1 होता है, सल्फाइड बोला, सल्फाइड तो -2। आपको उस दिन बताया था सल्फाइड जो होता है 3 होते हैं, एक सल्फाइड होता है, एक सल्फाइट होता है और एक सल्फेट होता है। सल्फाइट S2-, सल्फाइट होगा आपके पास SO3 2-, और सल्फेट होगा SO4 2-। सबके ऊपर -2 चार्ज होता है, लेकिन सल्फाइड -2 S-2, सल्फाइट आपके पास SO3-2 और सल्फेट SO4-2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na के पास 2, S के पास 1, तो क्या बनेगा? Na2S सोडियम सल्फाइड। ठीक है ना। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg+2 इसकी वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड OH इसकी वैलेंसी -1 होती है। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई Mg, ठीक है, पर 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, OH और 2 लगे, ब्रैकेट लगाते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन है, बताया था पॉलीएटॉमिक आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम्स मौजूद होंगे, उसको आपको ब्रैकेट से दिखाना होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द नंबर ऑफ एटम इन एन, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, if the number of electron, if the number of electron in an atom is 8, in an atom is 8। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में 8 है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8, इज आल्सो 8 है ना, वो भी कितने हैं? 8 ही है। तो आपको दो बातें पूछी गई है। पहला, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, दूसरा what will be the charge on the atom, what will be the charge on the atom। ना दो बातें बतानी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं किसी भी उसमें, जितने हैं उतने ही होंगे 8। तो एटॉमिक नंबर हमें पूछा है, तो एटॉमिक नंबर हमने बात की थी कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको कितने दिए हैं? दोनों 8 दिए हैं। एटॉमिक नंबर तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा पूछा है कि चार्ज कितना होगा, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द एटम, एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा बच्चों? 0 चार्ज होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा भाई एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम। तो चार्ज होगा वो 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव आपके पास है प्रोटॉन उतना ही नेगेटिव आपके पास है, दोनों इक्वल है। तो चार्ज क्या आ जाएगा? 0 चार्ज ना, 0 चार्ज। इसीलिए हम क्या कहते हैं? एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। 0 चार्ज बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इस वजह से ये एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। चलिए, अब आपको एक टेबल दी है, उस टेबल की हेल्प से हमें क्या निकालना है? मास नंबर निकालना है इन चीज का, विद द हेल्प ऑफ टेबल गिवन बिलो, विद द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड आउट द मास नंबर।
find out mass number of oxygen in sulfur atom, of oxygen and sulfur atom। ठीक है, सल्फर एटम और ऑक्सीजन एटम का हमें क्या बताना है, मास नंबर बताना है। क्या क्या दिया है, एक तो आपको नेम ऑफ एलिमेंट, इधर आपके पास नेम ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो आपको दो दिए हैं, ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर दो हमें दिए हैं। ठीक है ना, सिंबल हमें पता है, इसको O लिखा जाता है, इसे S लिखा जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, सल्फर का कितना, 16। देन हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हैं, न्यूट्रॉन, दोनों के न्यूट्रॉन दिए हैं। इसमें न्यूट्रॉन आपके 8 हैं। ठीक है ना, इसमें 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है ना, और इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 16 न्यूट्रॉन है। एटॉमिक नंबर आपको दिया 8 16, एटॉमिक नंबर आपको 8 16 दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको दिए हैं 8 और 16। ठीक है, चलिए, तो हमें पूछना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमको दिए हैं। इधर लिख देता हूँ प्रोटॉन, इधर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 8 है, इसमें 16 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 16 है। ठीक है ना, तो सारी चीजें हमें दी गई है। तो हमें क्या निकालना है, मास नंबर निकालना है दोनों का। तो पहले अगर निकालें ऑक्सीजन का मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है, किसी का भी मास नंबर क्या है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन में कितने हैं, 8 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने, 8 है। तो इस वजह से एटॉमिक मास या मास नंबर कितना हो गया, 16 हो गया इसका। दूसरा, मास नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर का मास नंबर हमें बताना है, कितना होगा सल्फर का मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन सल्फर में 16 है, और न्यूट्रॉन भी कितने, 16, तो इसका मास नंबर हो जाता है 32। तो मास नंबर एक्चुअल में निकाला कैसे जाता है, जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उनका एडिशन हम कहते हैं मास नंबर। ठीक है, उनके एडिशंस को हम कहते हैं मास नंबर से। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हुआ, तो मेरे ख्याल में समझ में होगा। चलिए, write the electronic configuration write the electronic configuration write the electronic configuration of any one pair of any one pair of isotope, ठीक है, isotopes and isobars। ठीक है, आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है एक पेयर की, ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप और आइसोबार। सबसे पहले आइसोटोप के बारे में बात करें, है ना। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास 1H1
और 1H2 और 1H3, ये आइसोटोप्स हैं। आप देख पा रहे हैं एटॉमिक नंबर सेम है ना, और मास नंबर डिफरेंट है। आइसोटोप्स हैं हमारे पास। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताएं तो कैसे बताओगे? तो चलिए एक और आइसोटोप्स हम ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आइसोटोप्स में क्या हो गया, 17Cl35 और 17Cl37 है ना। देख पा रहे हो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बता दो कितनी हो जाएगी? K, L और M। K में कितने हैं? 2, L में 8 और M में 7 है ना, हो गए 17। तो ये आइसोटोप्स हो गए जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। आई बात समझ में किस तरीके से हुआ है? दूसरा में आइसोबार का बताना है। आइसोबार में आइसोबार्स क्या होते हैं? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर है ना। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा। जैसे कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40 है ना। एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20, मास नंबर 40। डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, मास नंबर सेम है। इस कॉन्फ़िगरेशन KLM, K में 2, L में 8, 10 और 8 18। इसकी K 2, L 8, 10, M में भी 8, कितने हो गए? 18 और N में कितने? 2, तो 2 8 8 2 है ना। इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपके पास कैल्शियम की और आर्गन की। तो आइसोबार्स ये होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है। Na plus has completely filled, Na plus has completely filled, Na plus has completely filled K and L shell। Na प्लस में K और L आपके कंप्लीट फील्ड होते हैं। एक्सप्लेन, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हमने देखा कि सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? Na का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 11। कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप, K 2, L में हो गए आपके 8, L में 8 और M में 2 8 1 हो गए। अब इसको Na प्लस बनाना है, तो Na प्लस हमें बनाना है, तो कैसे बनेगा? Na प्लस K L, K में 2, L में कितने? 8 है ना। एक चलेगा, Na प्लस का मतलब एक चलेगा। क्यों चलेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने दे दिया तो इसका आउटर मोस्ट सेल L बचेगा और आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पे है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, तो Na प्लस के पास L, K और L कंप्लीटली फील्ड होते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसे इसलिए होता है बिकॉज Na प्लस attains nearest noble gas configuration, nearest stable noble gas configuration। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है Na प्लस, इसलिए इसके पास K और L सेल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है ना। तो इस वजह से इसका रीजन ये है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताना है कितने?
तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे 2, 8, 7, ठीक है ना। ये Cl की कॉन्फ़िगरेशन है। टू, 8, 7। अब उसने बोला Cl नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 2, 8, और इसमें कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, है ना, क्योंकि Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन करा। और हमें बताने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस कौन से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वैलेंस, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास लास्ट में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। Valency of an element X is 3, write the formula of its oxide। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, valency of an element is 3, valency of an element X is 3, ठीक है ना। valency of an element X is 3, write the chemical formula of its oxide। write the chemical formula of its oxide, ठीक है। हमको एक एलिमेंट है X, उसकी वैलेंसी कितनी दी है 3 दी है, +3 हमें केमिकल फार्मूला उसको बताना। तो X की वैलेंसी क्या है +3 है, और ऑक्साइड आपको पता है 2 नेगेटिव होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बनेगा X2O3, इस तरीके से बन जाएगा X2O3, ठीक है ना। चलिए will Cl35, Cl37, दो आपके पास Cl दिए हैं, have different valency, है ना। क्या Cl और इसकी डिफरेंट वैलेंसी है, जस्टिफाई करना है इसको, ठीक है। तो Cl 17 एटॉमिक नंबर, तो दोनों का 17 ही रहेगा, वैलेंसी तो सेम ही रहेगी, तो नहीं, इनकी वैलेंसी सेम। उन्होंने बोला डिफरेंट वैलेंसी है क्या दोनों की, तो नहीं, डिफरेंट वैलेंसी नहीं है, बिकॉज ये कैसे हैं, दे आर आइसोटोप्स, है ना। ये आपके आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, तो वो आइसोटोप्स, इस वजह से इनकी वैलेंसी तो सेम रहेगी, क्योंकि दोनों के पास कितना नंबर है 17, दोनों के पास एटॉमिक नंबर है, जिस वजह से वैलेंसी इनकी सेम रहती है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है ना, किस तरीके से करने हैं। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।